हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्राइम आइडियल पर बेस्ड एक थ्योरम को प्रूव करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है कि अगर R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और S इसका एक आइडियल है, देन क्वोशंट रिंग R अपॉन S इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ S इज अ प्राइम आइडियल। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर R आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और S इसका एक आइडियल है, तो इनसे जो क्वोशंट रिंग बनेगी वो जब भी इंटीग्रल डोमेन होगी तो वो आइडियल S प्राइम आइडियल होगा, और अगर S प्राइम आइडियल है तो R अपॉन S क्वोशंट रिंग ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होगी। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट S plus A and S plus B are two elements of R upon S। क्योंकि R upon S जो है वो हमारे पास क्वोशंट रिंग है एंड इट कंटेन्स कोसेट्स, तो हमने इसको जो एलिमेंट लिए हैं वो कोसेट की फॉर्म में लिए हैं S plus A एंड S plus B। देन इन दोनों की मल्टीप्लाई S plus A इंटू S plus B इक्वल होगी S plus AB के, देन S plus BA। अब क्योंकि रिंग हमारी कॉम्यूटेटिव है और यहाँ पर A और B R को बिलोंग करते हैं, तो AB इक्वल टू ऑलवेज BA होगा। तो यहाँ पर S प्लस AB इक्वल टू S प्लस BA, देन S प्लस B इंटू S प्लस A। तो S प्लस A इंटू S प्लस B इक्वल हो गया S प्लस B इंटू S प्लस A के। तो हमारी जो क्वोशंट रिंग R अपॉन S है वो भी कॉम्यूटेटिव है। तो अब हमें दो केसेस को लेते हुए इन्हें शो करना है। फर्स्ट में हमें क्या करना है कि अगर R अपॉन S हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो हमें ये शो करना है कि वो जो आइडियल है S वो प्राइम आइडियल होगा, और अगर S प्राइम आइडियल है तो जो क्वोशंट रिंग हमने बनाई है R अपॉन S वो इंटीग्रल डोमेन होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारा लेट R अपॉन S बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी क्वोशंट रिंग R अपॉन S है वो इंटीग्रल डोमेन है, और अब हमें प्रूव करना है कि S जो है वो प्राइम आइडियल है। तो प्राइम आइडियल को प्रूव करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्राइम आइडियल होता क्या है। एन आइडियल ऑफ अ रिंग R is prime ideal if A belongs to R। मेरे पास दो एलिमेंट है A और B जो कि R को बिलोंग करते हैं, और जब भी whenever इन दोनों की प्रोडक्ट उस आइडियल I में होगी तो या तो A I में होगा या फिर B I में होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं रिंग के कोई भी दो एलिमेंट लेती हूँ और उन दोनों की प्रोडक्ट उस आइडियल में होती है, तो या तो उनमें से फर्स्ट एलिमेंट या फिर सेकंड एलिमेंट उस आइडियल में एग्जिस्ट करेगा, तभी हम उस आइडियल को प्राइम आइडियल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी थ्योरम में S को प्राइम आइडियल दिखाना है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसके दो एलिमेंट लेने हैं, और अगर उन दोनों की प्रोडक्ट इसमें है, हमें रिंग के दो एलिमेंट लेने हैं। अगर उन दोनों की प्रोडक्ट S में है तो उनमें से कोई ना कोई एक S में ज़रूर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने ले लिया कि R अपॉन S हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, और यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए हमने रिंग के A और B, और साथ में लिया कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो S में बिलोंग करती है। देन फॉर AB बिलोंग्स टू S प्लस AB इक्वल टू S। वही कोसेट्स वाली डेफिनेशन की, अगर कोई एलिमेंट S को बिलोंग करता है तो S प्लस AB जो कोसेट बनेगा वो ऑलवेज S के इक्वल होगा, S प्लस 0 आप इसको लिख सकते हैं। देन यहाँ पर बाय दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स S प्लस A इंटू S प्लस B इक्वल टू S। तो यहाँ से क्योंकि R अपॉन S हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, देन इट हैज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है कि इसके पास विदाउट
ज़ीरो डिवाइजर्स, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे। दैट मीन्स कि इसके कोई भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, सपोज ए और बी मेरे पास इंटीग्रल डोमेन को बिलोंग करते हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो उनमें से या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एस प्लस ए और एस प्लस बी दोनों की वैल्यू, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो R अपॉन S के ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल है। और क्योंकि R अपॉन S मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है, दैट मीन्स आइदर S प्लस ए इक्वल टू S और S प्लस बी इक्वल टू S। यहाँ पर हमने S प्लस ए को S के इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि S प्लस ज़ीरो जो है वो R अपॉन S का ज़ीरो एलिमेंट है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल डोमेन S प्लस ए इक्वल टू S और S प्लस बी इक्वल टू S। अब क्योंकि यहाँ पर दो कोसेट्स इक्वल हैं, देन A बिलोंग्स टू S और यहाँ पर भी दो कोसेट्स इक्वल हैं, देन B बिलोंग्स टू S। सो अगर S प्लस ए इक्वल टू S है तो A बिलोंग्स टू S, और अगर S प्लस बी इक्वल टू S है तो B बिलोंग्स टू S। और हमें यही शो करना था कि अगर मेरे पास ए और बी रिंग के दो एलिमेंट हैं, ए और बी रिंग के दो एलिमेंट हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट एस को बिलोंग करती है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक उस आइडियल एस को बिलोंग करेगा। और जब भी ऐसा होता है तो उस आइडियल को हम बोलते हैं प्राइम आइडियल। तो यहाँ पर एस जो है वो हमारे पास प्राइम आइडियल है। तो फर्स्ट केस था हमारे पास कि अगर R अपॉन S इंटीग्रल डोमेन है तो S प्राइम आइडियल होगा। चलिए अब हम अपने कन्वर्स पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कि S जो है वो एक प्राइम आइडियल है और हमें प्रूव करना है कि R अपॉन S इंटीग्रल डोमेन होगा। R अपॉन S ऑलरेडी हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, तो हमारे पास बस एक ही प्रॉपर्टी बचती है कि R अपॉन S विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स रिंग होगी, मतलब कि इसके पास विदाउट ज़ीरो डिविजर्स होंगे। तो हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए S प्लस ए और S प्लस बी R अपॉन S के, और इन दोनों की प्रोडक्ट इसके ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल है। R अपॉन S का ज़ीरो एलिमेंट क्या है? S या फिर S प्लस ज़ीरो, यू कैन राइट एनी वन ऑफ द देम। सो S प्लस ज़ीरो इक्वल टू S प्लस ए इंटू S प्लस बी। इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है? S प्लस ए बी इक्वल टू S। और यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स ए बी बिलोंग्स टू S। तो यहाँ पर अगर ए बी एस को बिलोंग करता है और हमने लिया है कि एस क्या है हमारे पास? एस हमारा प्राइम आइडियल है। और प्राइम आइडियल क्या कहता है कि जब भी दो एलिमेंट एस को बिलोंग करेंगे रिंग के, जब भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट एस को बिलोंग करेगी तो उनमें से कोई ना कोई एक उस आइडियल को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। सो यहाँ से क्योंकि ए एस को बिलोंग करता है तो इससे जो कोसेट बनाएंगे वो एस के इक्वल होगी। दैट मीन्स एस प्लस ए इक्वल टू एस और एस प्लस बी इक्वल टू एस। और हमें यही शो करना था R अपॉन एस को इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए कि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर रिंग है। दैट मीन्स कि अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल है तो उनमें से कोई ना कोई एक उसके ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल होगा, आइदर एस प्लस ए आइदर एस प्लस बी। तो यहाँ पर हमने यही दिखाया है कि आइदर एस प्लस ए इक्वल टू एस और एस प्लस बी इक्वल टू एस, मतलब एस प्लस ए या फिर एस प्लस बी ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स हमारा जो R अपॉन S है वो इंटीग्रल डोमेन है।